बिहार की राजनीति में इस समय तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आमने सामने हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद बिहार की राजनीति में इस समय आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बिहार की राजनीति की गूंज इस समय संसद भवन में भी गूंज रही है और चिराग पासवान की शेरनी शांभवी चौधरी ने तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष पे ऐसा वार किया कि लोकसभा में किसी विपक्षियों के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं शांभवी चौधरी ने बताया कि चिराग पासवान के आने के बाद बिहार का विकास हुआ है, जो देश के कई राज्यों में संभव नहीं था। वो हमारे बिहार को निफ्टम इंस्टीट्यूट मिले, जो बिहार के लिए एक गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि बिहार फर्स्ट का प्रयोजन चिराग पासवान ने शुरू कर दी है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके प्रयासों सर 5 मिनट्स जिनके प्रयासों की वजह से आज निफ्टम जैसे जो इंस्टीट्यूट है वो बिहार में आ रहे हैं और आने वाले समय में बिहार ईस्टर्न हब में एक जो फूड प्रोसेसिंग है उसका एक नोड बनेगा। आईआईटी पटना को विस्तृत किया जाएगा सर। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान की सांसद शांभवी चौधरी हमेशा तेजस्वी यादव पे हमलावर रहती है। वैसे तो शांभवी चौधरी ने अभी कुछ दिन पहले ही बोला था कि तेजस्वी यादव को चिराग पासवान की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन कभी चिराग पासवान को तेजस्वी यादव की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव से चिराग पासवान बड़े नेता है। वहीं विपक्ष पे बोलती हुई शांभवी चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में पूरा विपक्ष डायनासोर की तरह खत्म हो जाएगा। इंडिया अलायंस को देखते हैं सर तो एक गाना याद आता है, इंडिया अलायंस को देखते हैं तो एक गाना याद आता है, देख जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। और बिहार इलेक्शन विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंसेस कॉफिन। इसके बाद इंडिया अलायंस वैसे ही इस धरती पर से विलुप्त हो जाएगा जैसे किसी समय में डायनासोर हुए। उन्होंने संसद भवन में बोलते हुए कहा कि आज देश में सबसे ज्यादा बिहार का नाम हो रहा है, क्योंकि बिहार आज सबसे आगे जा रहा है। विपक्ष को बिहार से जलन होती है। पहले विपक्ष की सरकार में दलितों पे अत्याचार होते थे और बिहार को पिछड़े राज्य के दर्जे में गिना जाता था, लेकिन आज बिहार को विकसित बिहार कहा जाता है। शांभवी चौधरी ने कहा कि पहले विपक्ष की तरफ से बिहार को 0 मिलते थे, लेकिन आज बिहार को डबल 0 मिलते हैं। बिहार के विकास में हमारी सरकार सबसे आगे है। सिर्फ भारत को विकसित बनाने में ही नहीं, बिहार को भी विकसित बनाने में और बिहार के विकास को एक नई गति प्रदान करने में। पूरे विश्व को शून्य देने वाले आर्यभट्ट, जो पूरे विश्व को शून्य दिए थे, उनका जन्म बिहार में हुआ था और ये वही शून्य है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आई थी। और अगर आज बिहार को 2 शून्य अधिक मिल रहे हैं तो विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? वहीं अगर देखा जाए तो शांभवी चौधरी ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि मैं उस बिहार की बेटी हूं जो बिहार पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है। आज देश के हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है। आज बिहार को विकास पे लाने वाले प्रधानमंत्री मोदी का मैं धन्यवाद करती हूँ। वैसे तो शांभवी चौधरी ने यह भी बोला कि असली दलितों की रक्षक मोदी सरकार है। सबसे ज्यादा विपक्ष की सरकार में दलितों पे अत्याचार होते थे। अगर देखा जाए तो दलित आज हर तरह से सुरक्षित है। विपक्ष बस आरोप लगा रहा है, लेकिन बिहार के विकास के लिए अब चिराग पासवान पूरी तरह से तैयार है। बिहार में लगातार जातियों को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया था। जब विपक्ष की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी बेलची गांव गई थी हाथी पे चढ़कर, उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके लाभ के लिए दलितों को प्रताड़ित किया गया। ये बात सत्य है कि अगर सबसे ज्यादा दलित को प्रताड़ित किया गया था तो वो उन्हीं की शासनकाल में किया गया था। हम चाणक्य सा ज्ञानी हूँ मैं, जनक सा स्वाभिमानी हूँ मैं, मांझी सा जिद्दी हूँ मैं, बोध गया में सिद्धि हूँ मैं, आर्यभट्ट सा गणितज्ञ हूँ मैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सा राजनीतिज्ञ हूँ मैं। वैसे जिस तरह से चिराग पासवान की शेरनी ने पूरे विपक्ष को धोया और विपक्ष देखता रह गया, लेकिन कोई शांभवी चौधरी का जवाब नहीं दे पाया। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।